हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों आइए आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं एक कहानी जिसका नाम है सच्चा तीर्थ यात्री। तो बच्चों इस कहानी को शुरू करने से पहले इसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। बच्चों इस कहानी में बताया गया है कि तीर्थ यात्रा पर जाने का कोई लाभ नहीं है यदि हमारे अंदर ईश्वरीय गुण नहीं है। प्रेम और सहानुभूति ईश्वर के गुण हैं जिन्हें हमें अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। इस कहानी में एलिशा इसी बात को अनुभव कर एक निर्धन परिवार की सहायता करने का निश्चय करते हैं और अपने तीर्थ यात्रा वहीं रोककर उस परिवार की सेवा में जुट जाता है। तो आइए इस कहानी को आरंभ करें और कैसे क्या हुआ ये सब इस कहानी के माध्यम से जानें। तो किसी समय रूस के एक गांव में एफिम और एलिशा नामक दो व्यक्ति रहते थे। दोनों वृद्ध थे, वृद्ध यानी कि बूढ़े थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी, घनिष्ठ यानी कि बहुत ज्यादा मित्रता थी। एफिम गंभीर और विचारशील व्यक्ति था, यानी कि गंभीर, बहुत ज़्यादा गंभीर रहता था और बहुत विचार करता था। उसका परिवार भी काफ़ी बड़ा था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। वह काफ़ी धनवान था। वह हर समय किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहता था। एलिशा बड़ा दयालु, ईश्वर भक्त और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। प्रसन्नचित्त यानी कि मन को प्रसन्न करने वाला। उसका परिवार ना धनवान था और ना निर्धन। वह मधुमक्खियां पालकर अपने परिवार का पोषण करता था। दोनों मित्रों ने एक बार तय किया कि वे साथ साथ यरूशलेम की यात्रा पर जाएंगे। एलिशा तो हर समय जाने को तैयार रहता था, पर एफिम को समय नहीं मिलता था। उसके पास हर समय कोई ना कोई काम रहता। जब भी एलिशा उसे तीर्थ यात्रा पर जाने को कहता, एफिम अपनी व्यवस्था बताकर चलने से इनकार कर देता। एक बार जब एलिशा ने बहुत अधिक आग्रह किया, आग्रह यानी कि निवेदन करना, आग्रह किया तो एफिम चलने को तैयार हो गया। उसने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के विषय में आवश्यक निर्देश दिए और अपने साथ बहुत सा धन लिया। एलिशा घर की सब चिंता परिवार वालों पर छोड़कर चल दिया। उसका मन पूरी तरह शांत था। एफिम के मन में शांति ना थी। उसे हर समय अपने घर की चिंता लगी रहती थी। अच्छा बच्चों बताओ, एफिम तीर्थ यात्रा पर क्यों नहीं जा पाता था? बच्चों एफिम बहुत व्यस्त रहता था। अपने काम का विचार वो इतना करता था जिसके कारण वो तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाता था। अब दोनों मित्र चलते चलते एक गांव में पहुंचे। उस गांव में काफी समय से वर्षा ना होने के कारण त्राही त्राही मची हुई थी। त्राही त्राही यानी कि हाहाकार। सब लोग बेहद दुखी थे। क्यों? क्योंकि काफी समय से वर्षा नहीं हुई थी। लोग भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे। सूर्यास्त हो चुका था। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोपड़ी की ओर चले। जब वे झोपड़ी के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें अंदर लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया किंतु दरवाजा ना खुला। एलिशा ने दरवाजे को धक्का दिया तो वह खुल गया। एलिशा ने भीतर जाकर देखा तो वहां का दृश्य बड़ा ही कारुणिक था। कारुणिक यानी कि दुखी कर देने वाला। एक स्त्री मरणावस्था में थी, यानी कि मरणासन थी, यानी कि मरने की स्थिति में थी और मरणासन स्थिति में जमीन पर पड़ी थी। एक बच्चा चारपाई पर बैठा रोटी रोटी चिल्ला रहा था। तभी एक आदमी लड़खड़ाता हुआ आया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। बोला, रोग और भूखमरी ने हमें घेर रखा है। मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। एलिशा ने अपने थैले में से एक रोटी निकालकर बच्चे को दी। देखते ही देखते बच्चा उसे चट कर गया यानी कि खा गया। एलिशा ने उसे एक और रोटी दी। उसने उस स्त्री और पुरुष को भी 2-2 रोटियां खाने को दी। उसके बाद वह कुएं से पानी भर लाया और उन्हें पिलाया। एफिम झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था। उसने एलिशा को अपने पास बुलाया और बोला, क्या हम इस दुर्गंधपूर्ण झोपड़ी में रात गुजारेंगे? इस सारे गांव का तो बुरा ही हाल लगता है। आओ अब यहाँ से चलें, रात आगे किसी गांव में गुजार लेंगे। यहाँ समय नष्ट करना ठीक नहीं है। एलिशा तुरंत अपने मित्र की मनोदशा समझ गया। उसने कहा, मित्र आप चलें, मैं इन लोगों को इस अवस्था में छोड़कर यरूशलेम नहीं जा सकता। मुझे कुछ दिन यहीं रुकना होगा। अच्छा बच्चों बताइए, एलिशा अपने मित्र की किस मनोदशा को समझ गया? एलिशा समझ गया कि उसका मित्र यहाँ रहकर इन लोगों के लिए कुछ करना नहीं चाहता है।
इस बात को एलिशा समझ गया था। यह सुनकर एफएम को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर वो एलिशा के स्वभाव से परिचित था। वह अकेला ही अपने मार्ग पर चल दिया। एलिशा वहीं रुक गया। वह घर के लिए आवश्यक चीज़ें अपने पास से ही खरीद कर लाया, क्योंकि झोपड़ी में कुछ भी नहीं था। शायद अपना पेट भरने के लिए वे एक एक करके सब चीज़ें बेच चुके थे। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। एक और उसका मन करता था कि उसे तीर्थ यात्रा पर चल देना चाहिए। दूसरी ओर उन लोगों की करुण दशा देखकर उसका हृदय भर आता था। उसकी सेवा से धीरे धीरे उन लोगों में फिर शक्ति आ गई। शक्ति यानी कि हिम्मत। एलिशा ने उन लोगों के दूध के लिए एक गाय और उनका खेत जोतने के लिए घोड़ा खरीदा। साथ ही फसल आने तक उनके लिए एक अनाज खरीद कर रख दिया। अब उसके रुपए भी खर्च हो चुके थे, इसलिए उसने यरूशलेम जाने का विचार छोड़कर घर लौट जाने का निश्चय किया। एक दिन जब उस घर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, वह चुपचाप उनका घर छोड़कर अपने गांव के लिए चल दिया। घर पहुंचने पर जब परिवार और गांव के लोगों ने पूछा, आप यरूशलेम से इतनी जल्दी कैसे आ गए? एफएम कहाँ है? एलिशा ने उन लोगों को यह कहकर टाल दिया, ईश्वर की यह इच्छा नहीं कि मैं वहां जाऊं। दूसरे, मेरा सारा धन भी बीच में ही समाप्त हो गया, इसलिए मैं एफएम के साथ ना जा सका और लौट आया। उधर एफएम एलिशा को गांव की उस झोपड़ी में छोड़कर जितना शीघ्र संभव था यरूशलेम की ओर चला। वहां पहुंचकर जब वह प्रार्थना के लिए गिरजाघर में गया तो वहां भारी भीड़ थी। उसे हर समय यही डर लगा रहता था कि कोई उसकी जेब काट लेगा। प्रार्थना में भी उसका मन नहीं लगा। गिरजाघर के भीतर भाग में 36 दीपक जल रहे थे। वहां किसी भी तीर्थ यात्री को जाने की अनुमति नहीं थी, परंतु वहीं दीपकों के प्रकाश के पीछे एलिशा की झलक देखकर एफएम आश्चर्यचकित रह गया। वह सोचने लगा कि एलिशा को तो मैं पीछे छोड़ आया हूं, फिर ये एलिशा कैसे हो सकता है? उसने फिर ध्यान से देखा तो उसे विश्वास हो गया कि वह एलिशा ही है। उसने सोचा कि उसका मित्र बड़ा भाग्यशाली है। भाग्यशाली की नहीं, किस्मत वाला, कि उसे इस बात की भी प्रसन्नता हुई कि कल अपने मित्र की सहायता से मैं भी गिरजाघर के भीतर भाग में पहुंच सकूंगा। तो बच्चों बताइए, एफएम को किस बात की प्रसन्नता हुई? एफएम इस बात से प्रसन्न हो रहा था कि कल मैं भी अपने मित्र एलिशा की मदद से गिरजाघर के भीतरी भाग में चला जाऊंगा। अब प्रार्थना समाप्त हुई तो भीड़ इधर उधर बढ़ने लगी। एफएम को फिर अपनी जेब की चिंता हुई, इसलिए वह अपनी जेब को मजबूती से पकड़े हुए बाहर आया। बाहर आने पर उसे अपना मित्र कहीं नहीं दिखाई दिया। अगले दिन जब एफएम गिरजाघर गया तो गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपकों के पीछे उसे अपना मित्र एलिशा पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़ा दिखाई दिया। परंतु प्रार्थना समाप्त होने के बाद उसका कुछ पता ना चला। यही क्रम 3 सप्ताह तक चलता रहा। 3 सप्ताह तक यरूशलेम में रुकने के बाद एफएम अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में फिर उसी झोपड़ी पर पहुंचा जहां वह एलिशा को छोड़कर गया था। झोपड़ी के द्वार पर एक स्त्री खड़ी थी। एफएम को देखकर वह बोली, आइए बाबा, हमारे साथ ठहरिए और भोजन कीजिए। हम सदा अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने ही हमारी प्राण रक्षा की थी। प्राण रक्षा यानी कि हमारे जीवन की रक्षा। एफएम तुरंत समझ गया कि वह स्त्री किसके विषय में बात कर रही है। उसने एलिशा के विषय में स्त्री से पूछा तो वह बोली, मैं नहीं जानती कि वो कौन था, मनुष्य था अथवा देवदूत। यदि वह ना आया होता तो हम सब मर गए होते। उसने हम सबकी बड़ी सेवा की। वह हम सबसे बड़ा प्रेम करता था। वह अपना नाम बताए बिना ही यहाँ से चुपचाप चला गया। ईश्वर उसका भला करे। एफएम रात को वहीं रुका। उसे रात भर नींद नहीं आई। वह लगातार एलिशा के संबंध में ही सोचता रहा। उसे अच्छी तरह याद आ रहा था कि उसने यरूशलेम के गिरजाघर के भीतरी भाग में एलिशा को ही देखा था। वह यह भी जानता था कि एलिशा को वह इसी झोपड़ी में छोड़ गया था और वह यहीं से लौट गया था। उसे लगने लगा कि ईश्वर ने एलिशा की तीर्थ यात्रा स्वीकार कर ली, किंतु उसकी तीर्थ यात्रा स्वीकार नहीं हुई। तो अच्छा बच्चों, सोचकर बताइए कि एफएम को क्या लगने लगा? तो बच्चों, एफएम को लगने लगा कि एलिशा की तीर्थ यात्रा पूर्ण हुई, लेकिन उसकी तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं हो पाई। दिन निकलने के साथ ही एफएम अपने गांव की ओर चल दिया। गांव पहुंचकर वह सबसे पहले एलिशा के घर की ओर गया। एलिशा अपनी शहद की मक्खियों की देखभाल कर रहा था।
उसने एफएम को देखते ही आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। वह बोला, आशा है आप यरूशलेम की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी कराए होंगे। एफएम आगे बढ़कर अपने मित्र से गले मिला, फिर बोला, मित्र, मेरा शरीर तो वहां अवश्य पहुंच गया, पर शायद मेरी आत्मा वहां नहीं पहुंच सकी। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आपकी आत्मा वहां अवश्य पहुंच गई। मैंने आपको अपनी आंखों से गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपकों के पीछे खड़े देखा था। सच्चे तीर्थ यात्री आप ही हो, इसलिए ईश्वर के प्रिय भी हो। अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और कठिनाई में दीन दुखियों की सहायता करना ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। अब एफएम को समझ में आ गया था कि मानव सेवा करने से बड़ा तीर्थ और कोई नहीं है। अगर वो भी ये तीर्थ यात्रा कर लेता तो उसकी यात्रा पूर्ण हो जाती, जैसे एलिशा ने की। आइए अब इस पाठ के लेखक के बारे में भी जान लेते हैं। बच्चों, लियो टॉल्स्टॉय का जन्म 9 सितंबर 1828 को रूस में मॉस्को से लगभग 100 मील दूर एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनकी गणना 19वीं शताब्दी के सर्वाधिक सम्मानित लेखकों में होती है। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में युद्ध और शांति तथा अन्ना करेनिना साहित्य जगत की उत्कृष्ट रचनाएं मानी जाती हैं। उनकी अन्य रचनाओं में पुनरुत्थान, सुखी दंपत्ति, इंसान और हैवान, इवान इल्पिच की मृत्यु, क्रूजर सोनाटा, नाच के बाद प्रमुख है। 20 नवंबर 1910 को उनका निधन हो गया। तो बच्चों, ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि मानव सेवा सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। आप अगर इंसानों की सेवा करते हैं तो आपको किसी तीर्थ स्थान की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, आपके सारे तीर्थ हो गए समझो। इस शिक्षा को आप भी जरूर जीवन में अपनाएं और लोगों तक इस शिक्षा को जरूर पहुंचाएं। तो उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।